बात सबसे पहले करेंगे हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। गवर्नर के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा हो रही है और इसी के साथ ही आज तमाम मुद्दों पर, तमाम विषयों पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। कुछ मुद्दों को लेकर के विधानसभा में हंगामा भी बरपा। इस बीच कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की तरफ से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दे उठाते हुए उन्होंने कहा कि जुलाना में गर्ल्स कॉलेज नहीं है, जिसके बाद मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया और उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर दूर जो है वो गर्ल्स का कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है। और इस बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी जो हैं वो भी सामने आए और उनकी तरफ से कहा गया कि 1 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेज है और वहां पर सीट्स भी खाली हैं। हरियाणा विधानसभा में महिलाओं को जो है वो 2100 देने पर हंगामा भी बरपा इस दौरान। और कांग्रेस एमएलए ने कहा कि आप तारीख बताइए, महिलाओं को 2100 रुपए कब मिलेंगे। इसके बाद मंत्री की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस सरकार में खटाखट आए थे क्या रुपए। कांग्रेस विधायक पूजा ने जो है वो सदन में मुख्यमंत्री लाडू लक्ष्मी योजना का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद मंत्री की तरफ से कहा गया कि सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। कृष्ण बेदी की तरफ से तमाम बातें कही गई। और इसी के साथ ही आपको बता दें 28 मार्च तक जो है वो बजट सत्र चलेगा और 17 मार्च को बतौर वित्त मंत्री सीएम सैनी अपना पहला बजट जो है वो पेश करेंगे। इस बीच सदन में आज क्या कुछ रहा, विनेश फोगाट की तरफ से क्या मुद्दा उठाया गया है, जरा सुनिए। जब ग्रामीण क्षेत्र है, अगर सिटी से बच्चे आते हैं, माँ बाप एजुकेटेड है। आपने लड़कों और लड़कियों को सबको पटकनी दे दे के हमारा देश में नाम रोशन क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा। आज कहाँ इस चीज की आवश्यकता। फिर भी आपकी भावना को हम समझ रहे हैं। एक बार जो सीट ऑलरेडी खाली है वो भर जाए, फिर कोई व्यवस्था करनी होगी तो विचार। आज जो एग्जिस्टिंग है उसमें और बेहतर क्या हो सकता है, उसकी भी साथ साथ योजना बनाए। लड़कियों की बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि लड़कियों की भावनाएं हैं। और अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय मंत्री जी ने, क्योंकि हमारी गौरव हैं, खिलाड़ी रही हैं, देश का नाम ऊंचा किया है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक तो 2 किलोमीटर के ऊपर हमारा राजकीय महाविद्यालय जुलाना में है, जिसके अंदर 161 सीट खाली पड़ी है। माननीय मंत्री जी का यही आग्रह था कि बेटियों को जरूर प्रेरित करना चाहिए कि आप एडमिशन लें। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय एक मिनट जी। दूसरा, जब खाली इतनी सीटें पड़ी हैं, मात्र जुलाना से 17 किलोमीटर की दूरी पे, हम 20 किलोमीटर की दूरी पे कह रहे हैं, 17 किलोमीटर की दूरी पे इंडस डिग्री महाविद्यालय कनीना में है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके अंदर 300 सीटें इसमें खाली पड़ी हैं। यहां एडमिशन हो। एक जो अभी पंडित घासीराम कन्या महाविद्यालय की बात कही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 404 सीटें खाली पड़ी। अभी इतनी सीटें खाली पड़ी हैं। मेरा आग्रह सभी विपक्ष के सभी महानुभाव से निवेदन है कि आप जरूर ये प्रेरित करें कि बच्चियों को भी आप एडमिशन लें, उसके अंदर कहना चाहिए आपने। तो विनेश फोगाट और मुख्यमंत्री की बातचीत आपने सुनी, लेकिन अब कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात जो है पूछा गया था कि आखिरकार महिलाओं को 2100 रुपए कब मिलेंगे, जिसके बाद जो है वो मंत्री की तरफ से कहा गया कि इस पर फिलहाल जो है वो विचाराधीन है मुद्दा और इसी के साथ ही जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ ही बातचीत हुई, सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती पूजा जी ने जो सवाल किया है कि लाडू लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह कब तक वितरित किए जाने की संभावना है, तो ये हमारा जो प्रस्ताव है, हमारा जो घोषणा पत्र में ये बात थी, वो विचाराधीन है और हमारी सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। इस तरह का जवाब इस सदन में दिया जाएगा, ये गंभीरता है सरकार की। हमारी हरियाणा की आबादी, आधी आबादी मातृशक्ति के प्रति चुनाव के समय पहला संकल्प लिया गया था। प्रत्येक महिला के प्रति उन्हें आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी और आज तक वो मामला कहा जा रहा है, इसको योजना को विचाराधीन है। ये नीति बना रही है सरकार। जिसके फॉर्म छप चुके थे, जिसके फॉर्म बांटे जा चुके थे, भरे जा चुके थे, पहली किस्त दी जा चुकी थी, वो मामला 5 महीने बाद भी एक मामले के रूप में विचाराधीन है। मेरा ये स्पष्ट सटीक प्रश्न है, किस तारीख को इस योजना को लागू किया जाएगा। और हमारी सरकार की गंभीरता पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नायब सिंह सैनी जी की जो गारंटी है ना, ये गारंटी ही गारंटी है। और रही दूसरी बात, वैसे तो देश में कहीं बची नहीं है, परंतु जहां जहां कांग्रेस की सरकार है
वहां जो जो गारंटी है। और मैं तो पूजा जी को कहना चाहता हूं, हिमाचल तो बिल्कुल बॉर्डर पे है, भाई वरुण जी वहां से सांसद है, सारा पैरेलल है बॉर्डर हिमाचल के। एक बारी एक कदम पलट के हिमाचल में भी जाकर देख लेना कि 2.5 साल पहले उन्होंने महिलाओं को क्या कहा था, खटाखट खटाखट। वो खटाखट कभी आएगी कि नहीं? ऐसे ही तेलंगाना में कह के आए थे, ऐसे ही कर्नाटका में कह के आए थे। चलिए, कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। वहां की बात नहीं करेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। डॉक्टर कृष्ण कुमार, आज फिर भी तो महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात पर जो है वो कांग्रेस विधायक की तरफ से मुद्दा उठाया गया, जिस पर सदन में हल्की फुल्की गर्मागर्मी भी जो है वो देखी गई, जिसका जवाब कृष्ण बेदी जो है मंत्री द्वारा दिया गया। और इस वक्त पूजा वर्मा हमारी संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए आज कई मुद्दों पर जो है वो डिस्कशन सदन में हुआ, महिलाओं को लेकर भी 2100 रुपए देने की जो बात है वो कांग्रेस विधायक की तरफ से उठाई गई, जिसमें मंत्री की तरफ से कहा गया कि फिलहाल जो है विचाराधीन है मुद्दा और मामला, या फिर इसको जो है जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ आज खास रहा सदन में, पूजा? देखिए, बिल्कुल प्रश्नकाल चल रहा है और तीसरा दिन है बजट सत्र का। अभी बजट पेश होना बाकी है, लेकिन उससे पहले जो समस्याएं हैं, जो अपने अपने हलकों के मुद्दे हैं, वो विधायकों की ओर से रखा जा रहा है। चाहे विधायक लक्ष्मण यादव द्वारा जो दूषित पानी की समस्या है उसका जरूर मुद्दा उठाया गया है और इसमें मंत्री का जवाब था कि बरसात के समय ज्यादातर ये समस्या आती है, तो इसके निवारण के लिए लगातार प्रयास जारी है और एनजीटी की जो गाइडलाइंस है, एनजीटी की जो भी आदेश रहते हैं, उन्हें हरियाणा सरकार फॉलो कर रही है। दूसरी ओर विनेश फोगाट जुलाना से विधायक है, उन्होंने मुद्दा उठाया कि वे विश्वविद्यालय जो है वहां पर नहीं है और ऐसे में जो वहां के विद्यार्थी हैं, यानी कि जो वहां की छात्राएं हैं, उन्हें काफी दूर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। और उन्होंने मांग भी करी कि सरकार का यह कहना था कि हर 2 किलोमीटर में विद्यालय भी होंगे और लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में जो है विश्वविद्यालय जो है होंगे, जिससे कि बच्चियों को और दूर नहीं जाना पड़ेगा। जिसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक कॉलेज ऑलरेडी है जिसमें से 161 जो है सीटें खाली है और 1 किलोमीटर के दायरे में एक महाविद्यालय है जिसमें 400 सीटें खाली हैं। विधायक नए कॉलेज से पहले इन सीटों को भरवाने पर जोर दे रहे हैं, यानी कि जो हमने पिछले दिनों आंकड़ा भी देखा था, क्योंकि सरकार ने इस बात को खुद माना है कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर टीचर्स की कमी है, कुछ ऐसे हैं जहां पर बच्चों की कमी है, तो पहले उस पर ध्यान दिया जा रहा है, उसके बाद ही कोई नया विश्वविद्यालय, कोई महाविद्यालय जो है वो खोला जाएगा। दूसरी ओर महिपाल ढांडा ने उस वक्त जो है विनेश फोगाट के ऊपर भी उनको भी कहा कि आपने लड़के और लड़कियों की को पटकनी दी है, तो ऐसे में मजाक के लहजे में जरूर कहा, लेकिन उनका, क्योंकि जुलाना से जो विधायक है विनेश फोगाट, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि हम ये चाहते हैं, क्योंकि मैं लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए हमेशा आवाज उठाती रही हूं और आज भी आपसे यही मांग करती हूं कि वहां पर जो है महाविद्यालय खोला जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है और इससे दिक्कतें भी होती है। दूसरी ओर रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला ने पानी में फ्लोराइड का मुद्दा उठाया, जहां आपने देखा था कि सेंट्रल वाटर रिसोर्स की जो रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि हरियाणा के ग्राउंड लेवल वाटर में जो है फ्लोराइड और क्लोरीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इसमें ठीक किया जाए, जिसको लेकर सरकार ने कहा कि इस पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चाहते हैं कि जो ग्राउंड के नीचे का पानी है वो साफ मिले और उसको बेहतर करने के लिए लगातार टेस्टिंग भी की जा रही है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसे ठीक किया जा रहा है। दूसरी ओर मुलाना से जो विधायक जिन्होंने हमने सुना भी 2100 रुपए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को देने की बात करी, उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा कुछ था, 5 महीने बीत चुके हैं, कुछ लोगों को नहीं मिला, अभी तक महिला इंतजार कर रही है, जिस पर मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि आप कांग्रेस ये बात कहती अच्छी नहीं लगती, हम अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपका जो इलाका है हिमाचल के साथ लगता है, पहले हिमाचल में उसे लागू करवाइए। तो ये जो है बात उनकी ओर से रखी गई है। दूसरी ओर फिरोजपुर छिरका से कांग्रेस विधायक ने मेवात को लेकर सवाल किया, उन्होंने कहा कि बहुत पिछड़ा है, आज भी ऐसा लगता है कि बहुत पिछड़े इलाके में रह रहे हैं, साथ ही गुरुग्राम लगता है लगभग 30 से 40 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन दोनों के रहन सहन, दोनों के विकास में जमीन आसमान का अंतर है, कहीं ना कहीं भेदभाव जो है उन्हें नजर आ रहा है और जिस वजह से कोई कहीं भी बोर्ड देखकर मैटरनिटी के लिए चला आता है और 35 जच्चा बच्चा सरकारी अस्पताल में जो है वो मर चुके हैं, जो है वो कहा गया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा स्पष्ट एजेंडा है कि इस प्रकार की घटना ना हो, जहां पर बच्चों को जो है किसी तरीके से कहे कि जिस तरीके से लोग टेस्ट करवा लेते हैं, वहां पर अगर हम जिस तरीके से फीमेल फर्टिसाइड की बात करें, उस मुद्दे को जरूर उठाया। तो मुख्यमंत्री ने कहा अगर आपके पास कोई जानकारी आप हमें दे सकते हैं, हम जरूर उस पर काम करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में जो जवाब दिया, खासकर पानीपत में जो ESI अस्पताल चल रहा है, कि उसमें कहा कि जो वहां के श्रमिक हैं
उनके लिए एक और ब्लॉक बनाया जाएगा और श्रमिक वर्ग को अतिरिक्त ब्लॉक बनने से लाभ मिलेगा। पैनलिस्ट अस्पतालों को नागरिकों के इलाज के एवज में लगभग 34 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाएगी और पानीपत में पैनलिस्ट अस्पतालों से जुड़े विषयों की जांच भी करवाई जाएगी। यानी कि सरकार ने जो है श्रमिकों के लिए, हर वर्ग के लिए जहां सब कुछ किया जा रहा है, तो ऐसे में श्रमिकों को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे सवाल जो हैं कांग्रेसी विधायकों के और बीजेपी के विधायकों के या इनेलो के विधायकों के लगे हुए हैं। अभी क्योंकि थोड़े 1 घंटे के लिए जो सदन है उसकी कार्रवाई स्थगित हुई है। हंगामा भी कई मुद्दों पर देखने मिला, खासकर 2100 रुपए महिलाओं को देखने के लिए, उसको लेकर काफी ज्यादा जो है बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने मिले। हालांकि जो आश्वासन देने की कोशिश जरूर करी और ये भी कहा कि हमें बजट का इंतजार करना होगा क्योंकि 17 मार्च को बजट पेश करना है, तो उसका आप इंतजार कीजिए। सरकार ने हर एक चीज को बहुत निर्धारित और एक पॉलिसी के तहत जो है लागू करने का विचार किया है और उसको किया भी जाएगा। फिलहाल अभी सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित है। आगे और कौन कौन से मुद्दे जो है सामने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत साझा करने के लिए। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सदन में जो है वो सार्थक चर्चा हो रही है, विधायक जो हैं वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के मुद्दे उठा रहे हैं और इसी के साथ ही सत्ता पक्ष जो है उन मुद्दों का, उन सवालों का जवाब दे रहे हैं।